नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। लंबे इंतजार के बाद 25 व 26 अप्रैल की रात कांग्रेस ने गुड़गांव लोकसभा सीट को छोड़कर हरियाणा की उन सभी 8 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिन पर पार्टी को चुनाव लड़ना है। पार्टी ने हरियाणा की 10 में से एक कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ी है। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस ने लंबी उलझन में फंसी 8 सीटों की फाज किस तरह सुलझाई। हम यह भी बताएंगे कि अब गुड़गांव लोकसभा सीट से किसके मैदान में उतरने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली या फिर पार्टी हाईकमान ने सर्वे के आधार पर टिकटों का आवंटन किया है। हाजिर है आपकी हर जिज्ञासा का जवाब। कांग्रेस ने इस बार जिताऊ चेहरों पर या कड़ी टक्कर देने वाले चेहरों पर ही दांव लगाया है। जातीय समीकरण साधने का भी प्रयास किया है। अंबाला सीट पर वरुण मुलाना के नाम का किसी भी गुट में विरोध नहीं था और उनके मजबूत नाम सर्वे में नहीं था, इसलिए उम्मीदवारी मुलाना के नाम लिखी गई। सिरसा से कुमारी सैलजा और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही सर्वे में आगे थे। हुड्डा परिवार से आशा हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को उतारा जा सकता था, मगर दीपेंद्र हुड्डा जितनी मजबूती स्थिति में कोई नहीं था। दीपेंद्र ने अपने दिल के तार मतदाताओं से जोड़े हैं। कांग्रेस के लिए मौजूदा परिस्थितियों में राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा अहम है। इसी कारण दीपेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल में पार्टी के पास जितने नाम थे सब घिसे पिटे पुराने चेहरे थे। कांग्रेस ने एक नया प्रयोग करने का जोखिम लिया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके दिव्यांशु बुद्धिराजा को मनोहर लाल के सामने मैदान में उतारा है। दिव्यांशु भी पंजाबी है। करनाल में मनोहर का मुकाबला अपेक्षाकृत आसान समझा जा रहा था। नया युवा पंजाबी चेहरा देखकर कांग्रेस ने मुकाबले को टक्कर का बनाने का प्रयास किया है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने के पीछे भी जातीय गणित है। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से जहां जाट समुदाय का समर्थन मिलेगा, वहीं ब्राह्मण वोटों में ब्रह्मचारी अपना असर दिखाएंगे। कांग्रेस का परंपरागत वोट साथ आने पर यहां रोचक मुकाबला होने की संभावना उम्मीद की जा सकती है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाना कांग्रेस की मजबूरी भी रही है, क्योंकि ओबीसी की राजनीति कर रही कांग्रेस अगर यहां पर भी किसी सामान्य वर्ग को उम्मीदवार बनाती तो फिर सवाल उठ सकता था। महेंद्र प्रताप गुजर हैं। अब कांग्रेस कह सकती है कि महेंद्रगढ़ भिवानी और फरीदाबाद से पार्टी ने ओबीसी चेहरे उतारे हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी से कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाकर चुनाव को गंभीरता से लड़ने का इरादा जता दिया है। कुछ दिन पहले किरण चौधरी का सोनिया से मिलकर निराश वापस लौटना और श्रुति चौधरी का ट्विटर पर एस और एफ के बीच वाला डी हारेगा शब्द लिखना यह बताने के लिए पर्याप्त था कि टिकट तो गई। लेकिन किरण ने अपनी बेटी श्रुति के लिए अंतिम समय तक हाथ पांव मारे। यहाँ पर भी सर्वे ने अपना काम किया है। दान सिंह अकेले किसी की कृपा से उम्मीदवार नहीं बने हैं। उन्हें जातीय समीकरणों के आधार पर सर्वे में अच्छे प्रदर्शन की संभावना के कारण ही पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को टिकट देकर कांग्रेस ने एक साथ 2 संदेश दिए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र की बजाय संकट में पार्टी के साथ रहे जेपी को उम्मीदवार बनाया गया है। सर्वे में भी जेपी दूसरों पर भारी पड़ रहे थे। हमारी बातें सुनकर आप यह भी समझ चुके होंगे कि उम्मीदवारी घोषित करवाने में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली या फिर सर्वे की। हमारा जवाब है चली सर्वे की, मगर सूची पर छाया हुड्डा की ही दिखाई दे रही है। यह छाया इस कारण दिखाई दे रही है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अपवादों को छोड़कर उन्हीं चेहरों की पैरवी की जो मुकाबला करने में सबसे मजबूत थे। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं मानकर हाईकमान को पछतावा रहा होगा। इसी वजह से हुड्डा की सलाह को तवज्जो मिली है। यह संयोग ही है कि हुड्डा ने जिनकी पैरवी की उनमें से अधिकांश चेहरे ताकतवर हैं। फरीदाबाद के मामले में हुड्डा की पहली पसंद करण सिंह दलाल थे, जबकि महेंद्र प्रताप दूसरी पसंद थे। महेंद्र प्रताप के नाम पर एसआरके गुट को भी आपत्ति नहीं थी। अब गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव से अब दूसरे यादव नेता को टिकट देने का फैसला लेने पर ही कैप्टन अजय सिंह यादव की बात बन सकती है। इसकी संभावना अब कम है। राज बब्बर की संभावना भी कम हो गई है क्योंकि पार्टी 2 पंजाबी नेताओं को शायद ही मैदान में उतारे। दिव्यांशु को करनाल से उतारने के बाद राज बब्बर का दांव शायद न लगाया जाए।
ऐसी स्थिति में किसी महिला पर दाव लगाया जा सकता है। कांग्रेस के पास कई सुझाव पहुंच रहे हैं। एक सुझाव कप्तान अजय सिंह यादव की पुत्रवधू और उनके बेटे रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव की पत्नी अनुष्का को लड़ाने का है। अनुष्का लालू प्रसाद यादव की बेटी है, लेकिन यहाँ वही बात फंसती है दो यादवों को लड़ाने की। दो यादवों पर शायद ही कांग्रेस दाव लगाए। कैप्टन परिवार भी शायद अनुष्का को राजनीति में लाने का इच्छुक नहीं है। अब नया नाम आता है अभिनेत्री करीना कपूर का। वह गुड़गांव लोकसभा से है, पटौदी की निवासी है। करीना कपूर के ससुर जाने माने क्रिकेटर नवाब पटौदी एक जमाने में राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। करीना कपूर के पति सैफ अली खान से लेकर पूरा परिवार पहचान का मोहताज नहीं है। कैप्टन यादव भी 2 दिन पहले यह कह चुके हैं कि फिल्मी दुनिया से ही चेहरा उतारना है, तो कांग्रेस को ऋतिक रोशन या करीना कपूर जैसे चेहरे उतारने चाहिए। अब यह हाईकमान को देखना है कि गुड़गांव से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन एनजेपी को सूत्रों से मिल रही जानकारी में दम हुआ तो आफताब अहमद गुड़गांव से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आफताब के अलावा किसी अन्य मुस्लिम चेहरे पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। पार्टी को किसी महिला को टिकट देने का सुझाव भी दिया जा रहा है। आइए इंतजार करते हैं और देखते हैं कांग्रेस किसकी सलाह पर ध्यान देती है। आपसे एक बात और कहनी थी। सर्वे के सामने पार्टी ने इस बार किसी तरह के दबाव में झुकना मंजूर नहीं किया। इसी कारण श्रुति चौधरी और बृजेंद्र सिंह की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। चौधरी बीरेंद्र व किरण चौधरी परिवार के लिए यह तगड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन पार्टी इन दोनों परिवारों की विधानसभा चुनाव में चिंता जरूर करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।